मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, यह जो वीडियो है समांतर श्रेणी का क्लास 10th के लिए है और यह इस पाठ का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, जब आप क्वेश्चन को किताब से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए श्रेणी को चेक करें, जांच करें कि वह एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। और उसके बाद यह भी बोला गया है कि यदि वह एपी में है तो उसके अगले 3 पदों को और ज्ञात करें। तो आप यदि पिछले वीडियो को देखे होंगे तो पता है कि ये पहला पद है जिसे A1 से सूचित किया जाता है, ये दूसरा पद है सेकेंड टर्म, इसे A2 से सूचित किया जाता है, तीसरा पद जिसे A3 से सूचित किया जाता है, चौथा पद जिसे A4 से सूचित किया जाता है। जो कुछ भी है बस वैसे ही लिख दिया गया है। A1 का मान क्या है, A2 का मान क्या है, A3 का मान क्या है, A4 का मान क्या है। आप गौर करें, यहां पर A1 का मान क्या है मित्र, 3। A1 का मान 3 लिख दिया गया। A2 का मान 3 + √2, 3 + √2 लिख लिया गया। A3 3 + 2 √2, जो जैसा उसको वहीं पे लिख लिया गया है। अब एक बात करते हैं, ये तो हो गया A1 A2 A3 A4। चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं। तो मेरे भाई, पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि जब भी आपको चेक करना होता है कि वह एपी में है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम सभी को चेक करना होता है कि A2 - A1 जो है वह A3 - A2 के बराबर है या नहीं। यदि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के, तो हम कह सकते हैं कि वह एपी में है। तो चलिए चेक किया जाए, देखा जाए। सबसे पहले चेक करना है हम लोगों को A2 - A1 का मान A3 - A2 के बराबर है या नहीं। तो A2 - A1 का मान, A2 का मान आप देख सकते हैं, A2 का मान इतना है। ओके, A2 का मान जो है लिख लिया गया। A1 - A1, A1 का मान देखिए 3 है, A1 का मान लिख लिया गया। अब इसे हल करने का प्रयास करते हैं तो देखा जाएगा, तो समझ पाएंगे हम लोग। 3 से 3 फाइनल बचेगा क्या, √2, अर्थात A2 - A1 का मान मिला √2। ठीक इसी तरीके से A3 - A2 का मान पता करेंगे तो A3 का मान कुछ ऐसा है और A2 का मान कुछ ऐसा है। A3 का मान लिख लिया गया और A2 का मान लिख लिया गया। आगे बढ़ते चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे मित्र, मेरे शेरनी, मेरे भाई, मेरी बहना, देखा जाए तो ये जो भी मान है इसे लिख लिया गया। माइनस का गुणा जो है 3 में करेंगे तो -3, और उसी माइनस का गुणा √2 के साथ करेंगे तो -√2। आइए आगे बढ़ते चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जब यहां पर देखेंगे तो 3 से 3 फाइनल हो जाएगा। आगे क्या होगा, 2 √2 में से √2 घटेगा √2। यदि गौर करें यहां पर हम सभी को एक चीज पता चल रहा होगा कि A2 - A1 का मान और A3 - A2 का मान दोनों √2 है, अर्थात दोनों बराबर है। जब बराबर है तो यह एपी में है, अतः यह एपी में है। तो अब बोल रखा है प्रश्न में ही कि जब वह एपी में है तो उसके अगले 3 पदों को भी ज्ञात करें, उसके अगले 3 पदों को भी ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त, एक चीज ख्याल करिएगा, एक चीज और भी ख्याल करिएगा। आपने क्या देखा, जो पहला पद होता है उसे A1, देखिए जो ये पहला पद है A1 लिख सकते हैं या A भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो पहला पद है इसे A1 लिखें या A, दोनों ठीक है। A1 को हम A भी लिख सकते हैं। और एक चीज ख्याल करिए, जो अंतर आया है यहां पर A2 - A1 का जो रेशियो आया है, डिफरेंस जो आया है, इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं D, कॉमन डिफरेंस। पिछले क्लास में आप सीख चुके हैं, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। आइए देखा जाए, चीजों को समझने का प्रयास किया जाए। क्या
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि a2 माइनस a1 का मान जो आया या a3 माइनस a2 का जो मान आया वही क्या कहलाता है, d। और पहला पद जो था, पहला पद को कहते हैं a, पहला पद को क्या कहते हैं, a। पहला पद देखिए यहां पे कितना है, 3, इसलिए a बराबर कितना हो गया 3, d बराबर हो गया, जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस यहां पे देख सकते हैं √2। a और d का मान पता चल गया हम सभी को। अब आगे बढ़ते चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप एक चीज सुनने और समझने का प्रयास करिएगा, जब कभी भी आपको एपी का कोई भी प्रश्न हल करना हो तो उसमें a और d पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, a और d। और जब a और d मिल गया तो हर क्वेश्चन आसान सा है। अब हल क्या करना है, आगे 3 पद और ज्ञात करना है। तो यदि गौर करिएगा तो पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों को 4 पद दिया हुआ है, a1, a2, a3, a4। अब हमें अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो 4 पद पहले दिया है तो 3 पद और कौन कौन से ज्ञात किए जा सकते हैं, 4 पद आगे ज्ञात किया जा सकता है, a5 ज्ञात किया जा सकता है, a6 ज्ञात किया जा सकता है, a7 ज्ञात किया जा सकता है। तो मेरे भाई, तो आप जानते हैं पिछली क्लास में मैं सूत्र बता चुका हूं कि 5वां पद के लिए सूत्र बनेगा a+4d, 6ठा पद के लिए a+5d, 7वां के लिए a+6d। बस आगे क्या किया गया, a का मान लिख लिया गया 3 और 4 है ही, और d का मान कितना है √2, जो यहां पर लिख लिया गया है। ठीक उसी तरीके से 6ठे पद के लिए सूत्र बनेगा a+5d, a का मान 3, 5 अपनी जगह पर, d का मान है √2, और इस तरीके से 7वां पद भी लिख लिया गया है। मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।